अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक और अदबी क़ज़िये की तरफ जा रहे हैं। एक अदबी बहुत बड़ा इख्तलाफ कह लें, उससे बहुत बड़ा झगड़ा कह लें, ज़ाती अना का शाखसाना कह लें। लेकिन ये अदब पर असरअंदाज होता रहा, अदब की इज्तिमाई सूरत हाल पर यह ख़ासा असरअंदाज हुआ। मेरी मुराद है डॉक्टर वज़ीर आगा और अहमद अदीब क़ासमी के दरमियान चपखलिश। जी हाँ, ये कई दहाइयों तक ये चपखलिश चलती रही और इसके कहीं कहीं कोई अच्छे असरात भी हुए होंगे, लेकिन बदनुमा असरात ज़्यादा हुए। अब वो दोनों बड़ी शख्सियात, दोनों के जो तख्लीक़ी औसाफ हैं वो भी करीब करीब मिलते जुलते ही हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा भी एक बहुत अच्छे नक्काद, एक ज़बरदस्त नक्काद और जदीदियत के अलंबरदार, और उन्होंने एक रिसाला निकाला और राग के नाम से। सरगोदा में रहे वो और सरगोदा स्कूल ही वो कहलाया जो डॉक्टर वज़ीर आगा का रहा, और उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद रही जो जदीदियत के हवाले से उनके साथ जुड़े रहे। डॉक्टर वज़ीर आगा की कई तनक़ीदी किताबें आईं, इंशाइये के हवाले से ख़ासा काम किया उन्होंने, और ख़ुद नज़्म के बहुत ज़बरदस्त शायर थे, गज़ल के भी, और उनकी कई किताबें सामने आईं और जदीद अदब का हिस्सा बनी। उनके बहुत सारे उशाक़ में एक अनवर सदीद भी रहे। तो अनवर सदीद जो हैं वो सारी ज़िंदगी डॉक्टर वज़ीर आगा की शख्सियत और उनके ख़यालात और उनकी चीज़ें और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी जानिब अहमद अदीब क़ासमी हैं। अहमद अदीब क़ासमी भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, एक बड़े क़द्दो क़ामत की शख्सियत, और उनके क्रेडिट पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी शायरी, उनकी नज़में, उनकी गज़लें और उनके अफ़साने, उनकी तनक़ीद, और जो उन्होंने तरबियत की, जिस तरह वज़ीर आगा साहब ने बहुत सारे लोगों की तरबियत की और उनको आगे बढ़ाया, तो इसी तरह अहमद अदीब क़ासमी साहब ने भी कई नस्लों की अदबी तरबियत की, और उनके लगाए हुए पौधे जो है वो शजरे सायादार भी बने अपने अपने अंदाज में। फ़नून उनका एक रिसाला था, ज़ाहिर है, जो बहुत मशहूर रिसाला है, और उसमें छपना एक एज़ाज़ रहा, पाको हिंद में बहुत मशहूर और मारूफ़ रहा। अब वो रिसाला उनकी साहबज़ादी नाहिद क़ासमी साहिबा निकाल रही हैं। तो अब झगड़ा क्या था आपस में, देखा जाए तो कई बार लोगों ने आपस में मिल के ये कोशिश भी की कि वो दोनों बुज़ुर्ग साथ मिल के बैठ जाएँ और एक सुलह की सूरत हाल हो जाए। ख़ुद उन दोनों ने भी कई बार इस तरह का इज़हार किया। ख़ुद मैंने क़ासमी साहब के इदारियों में ये बात पढ़ी कि उनकी दरपर्दा ये ख्वाहिश थी या उनकी ये तमन्ना रही कि ये सूरत हाल जो है ये चपखलिश की और ये खींचातानी की ख़त्म हो जाए। लेकिन इसी तरह बहुत सारे लोग उसमें मज़े लेते रहे, और वो मज़ाक़न ये कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मिल के बैठ जाएँ और उनकी सुलह हो जाए। तो बहुत से लोगों के हलवे मांडे जो हैं वो उनकी इख्तलाफ की बुनियाद पर चलते रहे, और बहुत से लोग ये चाहते रहे कि ये आपस में मुतज़ादिम रहे, और इससे अदब को फ़ायदा भी हुआ होगा। ज़ाहिर है कि हर दो तरफ अगर कुछ ऐसी इख्तलाफी सूरत हाल हो तो कोशिश की जाती है कि जो एक ग्रुपिंग है, और ये बहुत सख्त किस्म की ग्रुपिंग है, और इसमें अना और ज़ातियात भी शामिल हैं, तो कोई कमज़ोर चीज़ें ना छापी जाएँ हर दो रिसालों में, और जो हल्का अबाब है वो भी मजबूत रहे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बदनुमा मिसालें भी सामने आईं, और किसी हद तक गालम गलोच भी हुई, और किसी हद तक जो है वो छुट भइये जो हैं वो आपस में उलझे भी। अनवर सदीद साहब चूँकि सारी ज़िंदगी वो ये काम करते रहे, और वो उनके जो है वो एक डॉक्टर सलीम अख्तर ने तो उनको मज़ार करार दिया, क्योंकि उनकी ज़मीनें वगैरह भी थी डॉक्टर वज़ीर आगा की, तो उन्होंने कहा ये मज़ारे हैं वज़ीर आगा के, डॉक्टर वज़ीर आगा के मज़ारे हैं अनवर सदीद। डॉक्टर अनवर सदीद उन्होंने भी उर्दू अदब की तहरीकों पर PhD किया, और वो अहम किताब है। उसके अलावा अदब की मुख्तसर तारीख़ डॉक्टर सलीम अख्तर ने भी लिखी, और इन्होंने भी लिखी, और उसका चर्चा भी रहा दोनों का। तो इस तरह देखा जाए तो
तख्लीक़ी तौर पर तो बहुत सारे लोग ज़ाहिर है, डॉक्टर सलीम अख्तर भी अपनी जगह बहुत मज़बूत, और डॉक्टर अनवर सदीद भी ख़ासे मारूफ़ और मज़हबी लिखने वाले और हमवक्त लिखने वाले। लेकिन इन चीज़ों ने जो अदब की फ़ज़ा को मुकद्दर किया, अदब की फ़ज़ा को ख़राब किया, तो हमें वो याद दिलाया कि इंशा और मुसफ़ी के झगड़े और गालिब और ज़ौक़ के झगड़े और मीर तक़ी मीर और सौदा के दरमियान की चपखलिश और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो माज़ी में रहीं असातिज़ा के दरमियान, और उसके बाद भी ये चीज़ें मौजूद रहीं। मसलन जोश वली आबादी और शाहिद दहलवी साहब के साथ भी इसी तरह के मसले रहे। नियाज़ फ़तेहपुरी साहब के साथ भी बहुत सारे लोगों के मसले रहे। तो ये चीज़ें अदब में रही हैं, अदब में हमेशा शामिल रही हैं, लेकिन वो एक हद तक रहें। एक हद तक ज़ाती पसंद और नापसंद रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर जब बात उससे बढ़ जाती है और वो फिर ज़ातियात जो हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और फिर कहीं कहीं मार्के जो हैं वो अखबारात में भी आ जाते हैं, या आखिरी जो एक मार्का जो है वो हिमायत अली शायर साहब और मोहसिन नवाली साहब के दरमियान रहा, और वो भी एक सतह पर अदब का होते होते ज़ाती सतह पर भी उसके कद्दोखाल नज़र आए, और मिर्ज़ा सलीम बेग ने उसको किताबी सूरत भी दे दी उस सारे क़ज़िये